जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौरनिताई की, सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। शिला प्रभुपाद की, समवेत भक्तिवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का जोर से कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जोर से गई सभी। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण जोर से हरि बोल हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा माय जय सुदर्शना गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत भक्तवृंद की शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। चलिए मंगलाचरण प्रेस करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कटक की ओर से। तो आज हम लोग कितना 5 महीने बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं आफ्टर द सेकेंड वेव के कारण प्रोग्राम्स रुक गए थे। तो उम्मीद यही है कि भगवान की कृपा से धीरे धीरे और अब रेगुलरली प्रोग्राम्स हो पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को इस भगवत गीता के ज्ञान से हम लोग जोड़ पाएँ। तो जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, अगर कुछ साउंड या ऑडियो वीडियो में कुछ परेशानी हो तो बता सकते हैं। माइक की आवाज़ तो क्लियर है ना यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ बोलना है तो मैं चैट बॉक्स को देखता रहूँगा। किसी का कोई प्रश्न अगर है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। लास्ट में इसको हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी अंतर पैदा कर सकती हैं। और हम लोग प्राइमरीली भगवान वामन देव के लीलाओं से इन शिक्षाओं को लेंगे, क्योंकि कल बहुत ही शुभ दिन था। कल था श्री वामन देव द्वादशी। तो कौन कौन जानते हैं वामन कौन है, किसके बारे में बातचीत हो रहा है? कौन है भाई ये वामन? पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं जानते। ओके, तो पहले तो ये वामन हैं कौन और क्यों वामन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, पहले तो वो होना चाहिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो वामन शब्द का ही मतलब होता है छोटा। वामन लिटरली मीन्स छोटा। तो भगवान का एक अवतार है, भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसका नाम है वामन। तो क्यों भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया जिसका मतलब ही है छोटा? क्योंकि भगवान तो बहुत बड़े हैं ना, बड़े से बड़े नहीं। भगवान अभी जैसे कल चतुर्दशी है तो वो अनंत चतुर्दशी है। तो भगवान का एक नाम है अनंत। अनंत मतलब हाँ, जिसका कोई अंत नहीं है, यानी कि वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको अनंत बोलते हैं। तो भगवान तो बड़े से भी बढ़कर हैं, तो फिर क्यों उन्होंने अपना नाम, क्यों इस रूप में वो आए वामन, छोटे रूप में? क्या लगता है आपको? जो लोग वामन का स्टोरी जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्यों भगवान इस तरह के रूप में आए, क्या लगता है आपको? कुछ आइडिया, कुछ गेस? जैसे भगवान ने विश्व रूप दिखाया गीता में अर्जुन को, तो वो बहुत विशाल काय था, उसका कोई आदि अंत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये छोटा रूप दिखाने की क्या जरूरत है जी? हाँ, वो सब तो सही है, स्टोरी आप बता रहे हैं, वो तो हम इसको डिस्कस करेंगे वो क्यों आए। पर ऐसा नाम धर के इस तरह के रूप में क्यों आए? राजा थे वो वो सब ठीक है, आप बता रहे हैं कि ऐसा वो मतलब उन्होंने क्या क्या किया। मतलब उनका नाम कुछ और भी हो सकता था ना, वामन की जगह कुछ और भी हो सकता था, टामन लामन कुछ और। तो ऐसा क्यों नाम रखा? ठीक है, तो देखिए जब हम अष्ट सिद्धि पढ़ते हैं ना, एक वैदिक प्रणाली होती है, इसे बोलते हैं अष्टांग योग या हठ योग भी बोलते हैं कभी कभी, जो कि इस कलयुग में उतना काम नहीं करेगा एनीवे, क्योंकि उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत हाई है। तो उससे अष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो उसमें अलग अलग सिद्धियां होती हैं, अनिमा, लघिमा इत्यादि। तो भगवान सबसे बड़े तो हैं ही, बड़े से बढ़कर भी हैं, लेकिन भगवान छोटे से छोटा भी है। इंग्लिश में 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, एक होता है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो जो लोग मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स पढ़ते हैं वो लोग पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी, सेलेस्टियल प्लैनेट्स के बीच के जो अलग अलग डायनामिक्स हैं, है ना, गैलेक्सियल जो डिस्कशंस है उनको करते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। बड़ा बड़ा ग्रहों के बीच क्या हो रहा है, सूर्य और अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट्स है हमारे सेलेस्टियल बॉडी के, उसमें क्या क्या हो रहा है, सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, अलग अलग गैलेक्सीज के बीच में क्या हो रहा है इंटरेक्शन, उस स्टडी को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक।
और माइक्रोस्कोपिक तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। माइक्रो मतलब ओके, बट एग्जैक्टली माइक्रो मतलब क्या होता है? हाँ, 10 की कितनी पावर होती है माइक्रो में? साइंस स्टूडेंट्स, कोई साइंस स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 10 टू द पावर -6 होता है माइक्रो, मतलब 1/1,000,000th पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन के आप 10 लाख पार्ट कर देंगे तो उसको बोलते हैं माइक्रो पार्ट। तो एनीवे, तो माइक्रोस्कोपिक यानी छोटी चीज़ों का अध्ययन करना। तो भगवान छोटे से छोटे भी हैं, इसलिए भगवान का नाम ही है विष्णु। विष्णु मतलब, आप लोग वैष्णव है ना, वैष्णव मतलब विष्णु का भक्त, तो पता तो होना चाहिए किसकी भक्ति कर रहे हैं भाई। मान लो शुभम प्रभु जो है, इनकी शादी होने वाली है, अब इनको बस नाम पता है लड़की का, हाँ इनका ये नाम है, अब वो पता ही नहीं भैया लड़की है कैसी, गोरी है, काली है, नाटी है, ऊंची है, क्या है, और शादी करने चले गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। पूरा जानकारी रहना चाहिए ना भाई, विष्णु कौन है, उनका नाम का मतलब क्या है, क्यों नाम रखा विष्णु, कुछ और नाम नहीं रखा क्या रखने के लिए? विष्णु मतलब क्या होता है? हाँ, गौरव प्रभु सही बताए, विष्णु मतलब जो सर्वव्यापक है, और प्रत्युष प्रभु भी सही बताए, जो सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग, जो हर जगह है, ये विष्णु का अर्थ है, सर्वव्यापक। और कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव, कर्षति इति कृष्ण, सर्वाकर्षित है। और राम मतलब, हाँ, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनाशु परम ब्रह्म विधीयते। राम उसको कहते हैं जो सबको आनंद देता है, आनंद के जो स्तोत्र है। जगन्नाथ मतलब, ये तो पता ही होना चाहिए यार, नहीं तो फिर जिसको ये नहीं पता उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, जो जगत के नाथ हैं। तो ये वामन है, यानी कि छोटा। तो वामन क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग स्टोरी को देखेंगे ताकि हम लोग उन लेसन्स को हम सीख सकें। तो एक महान ऋषि है जिनका नाम है कश्यप मुनि। ये कश्यप मुनि की बहुत सारी पत्नियां हैं। सतयुग की बात चल रही है, आप बोलो नहीं तो मल्टीपल मैरिज वाइफ क्यों है भाई, इनके ऊपर केस किया जाए हिंदू पिनल एक्ट के तहत। तो उनकी ये सतयुग की बात है। तो कश्यप मुनि की बहुत सारी पत्नियां हैं, जिनमें दो बहुत फेमस है, एक है अदिति और दूसरी है दिति, और दोनों बहनें भी हैं। तो अदिति के जो संतानें हैं उनका एक बहुत अच्छा नाम है, कोई जानता है? बहुत फेमस है वो लोग, जानते हैं आप? नहीं जानते? ओ, अदिति के पुत्र को नहीं जानते? रोज आप उनको देखते हैं, रोज उनके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, अदिति के पुत्र को बोलते हैं आदित्य। तो मुख्य तौर पे 12 आदित्य, 12 आदित्य होते हैं मेनली। जनरली आदित्य मतलब समझा जाता है सूर्य, क्योंकि सूर्य बड़े हैं, लेकिन और भी है, इंद्र हैं, चंद्र है, यानी वरुण है ना, और भी इस प्रकार के देवी देवता हैं। तो ये अदिति और दिति के पुत्र, दिति के जो शुरुआती 2 पुत्र हुए बड़े मशहूर हैं, वो कौन जानते हैं उनको? उनका नाम जानते हैं कोई? दिति के पुत्र को अरे कोई नहीं जानता? अरे ऐसे कैसे हो रहा है यार? सुमन प्रभु, दिति के पुत्र को नहीं जानते? ओके चलो। हाँ, दिति के बड़े पुत्र का नाम है हिरण्याक्ष और छोटा पुत्र है हिरण्यकशिपु। रोज गाते हैं आप लोग, रोज हिरण्यकशिपुर्वक्षः। तो कौन है हिरण्यकशिपु, पता होना चाहिए ना। तो ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो है ये दिति के पुत्र हैं। तो ये जो दिति के पुत्र हैं, इन लोगों ने बहुत खराब काम किए, है ना, इस कारण से थोड़ा बदनाम हो गए। जैसे एक छात्रों का समूह है, अभी दुनिया में एक छात्रों का समूह है जो बहुत बदनाम चल रहा है। आप नाम बता सकते हैं? बहुत उसका नाम आजकल आ रहा है टीवी में और बहुत नाम खराब चल रहा है उसका, कोई जानता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स,
कोई नहीं, कुछ न्यूज़ व्यूज़ कछु नहीं पढ़ते का ठीक है, हमको सब अवेयर करना है ना। डिवोटी मीन्स ही शुड बी, जब तक कि आप सन्यासी ना हो और आप कोई मतलब बिल्कुल ब्रजवासी ना बन गए हो, तब तक यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। तो तालिबान, तालिबान मीन्स होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह। तो अच्छी बात है ना, छात्रों का समूह होना तो अच्छी बात होती है, लेकिन तालिबान ने अपना नाम इतना खराब कर रखा है अपनी एक्टिविटीज के कारण कि अगर आप बोलोगे मैं तालिबान को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो आपके माता पिता क्या करेंगे क्या करेंगे हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, नहीं। तो ऐसे ही दिति के पुत्र को बोलते हैं दैत्य। तो दैत्य शब्द सुनते हैं हम सोचते हैं बहुत बुरे लोग हैं दैत्य मतलब, तो ऐसा है नहीं टेक्निकली। दैत्य मतलब दिति के पुत्र बस, लेकिन क्योंकि उनकी गतिविधियां अच्छी नहीं रही इसलिए वो बदनाम हो गए। लेकिन अगर आप देखिए प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जो हैं वो भी एक दैत्य हैं, क्योंकि वो दिति की लाइन में ही आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत अलग है। मान लो तालिबान के समूह में कोई महान महात्मा का जन्म हो गया, जो आगे चल के जो है शांति का उपदेश देने लगे, है ना, तो उस प्रकार से। तो ये है, तो क्या हुआ धीरे धीरे प्रहलाद महाराज के पुत्र यानी ग्रैंडसन बलि, जब वो असुरों के दैत्यों के राजा बने, तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से बहुत सारा पावरफुल फोर्स और पावरफुल वेपन्स गैदर कर लिए। बहुत सारे उनके पास शक्तिशाली अस्त्र और बहुत सारी दिव्य शक्तियां थी। तो ये कहाँ ऐसे कैसे हो गया, तो थोड़ा हमें जानना पड़ेगा शुक्राचार्य कौन चीज है भाई। तो शुक्राचार्य, इसमें दो शब्द हैं, शुक्र और आचार्य। आचार्य मतलब हाँ, फिर भी और थोड़ा एग्जैक्ट डेफिनेशन, शिक्षक और आचार्य में क्या अंतर है? आचार्य जो है वो जो धर्म का ज्ञान भी देते हैं, जो धर्म का ज्ञान दे वो आचार्य है। तो शिक्षक भी तो धर्म का ज्ञान दे सकता है, शिक्षक रूप आचार करते हैं। हाँ सही बोला मनीष बोले, आचरति इति आचार्य, जो आचरण करके सिखाता है उसको आचार्य बोलते हैं। वन वो टीचेस बाय एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड आचार्य, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में जो है एक खंजर है, एक नाइफ है, और मैं 2-4 जानवरों को मारा हुआ हूँ, और मैं मान लो आप सबको बोल रहा हूँ देखो हमको जीवों के प्रति दया करनी चाहिए, किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ पर खुद पालन नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इसको आचार्य नहीं बोलते। जो अपने आचरण में उसको लाते हैं उन शिक्षाओं को, उनको आचार्य कहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं हमारे इस्कॉन के जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, फाउंडर आचार्य, क्योंकि वो हम लोग को जो कुछ बताए उसके पहले वो खुद किए और फिर बताए। वो ऐसा कोई चीज़ नहीं बताए जो वो खुद नहीं किए। ये नहीं कि हाँ अब सब लोग 4 बजे उठ जाना और वो 8 बजे तक उठेंगे, वो तो रात 12 बजे 1 बजे उठ जाते थे। और हाँ आप लोग 16 माला जप करना और वो एक भी नहीं करेंगे, नहीं, वो तो कितना करते थे कोई इसका काउंट नहीं। तो इस प्रकार से तो आचार्य, तो शुक्राचार्य, शुक्र मतलब हफ्ते में एक दिन होता है ना शुक्रवार, उसका क्या मतलब है? अच्छा गौरव प्रभु आंसर करना चाहते हैं ठीक है प्रभु, अगर यहाँ से कोई नहीं बता पाएंगे तो आपको बोलेंगे। हाँ, एक होता है शुक्रवार, होता है ना, हर फ्राइडे को शुक्रवार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं शुक्रवार? अच्छा फ्राइडे क्यों बोलते हैं? ऐसे ही अच्छा लग रहा था ट्यून में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, श्राइडे भी तो बोल सकते थे, कुछ और भी तो बोल सकते थे। चलो ये आपका होमवर्क है, आप पता करके आना, ठीक है। तो ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी है कि ये सब क्या है, प्लैनेट्स के नाम है। सन तो आप जानते हो सूर्य, है ना, और मून के नाम पे हो गया मंडे, वो थोड़ा सा एब्रिविएशन हो गया, समय के साथ पार्ट भेद हो गया, लाइक दैट। तो ये सब जो है प्लैनेट्स के नाम है। तो शुक्र एक प्लैनेट है ना, तो उनका नाम ये प्लैनेट का नाम उनके नाम पे है, लेकिन उनका नाम शुक्र इसलिए है, शुक्र का मतलब होता है लिटरली सीमेन, है ना। जो पुरुषों में जो वीर्य होता है ना सीमेन, वो उसको शुक्र कहते हैं। तो शुक्राचार्य मतलब जो बहुत एक्सपर्ट हैं और दूसरे दुनिया को भी सिखा रहे हैं कैसे अपने सीमेन का प्रयोग किया जाए, यानी कैसे अपनी भौतिक शक्ति को, भौतिक जो तेज है उसको बढ़ाया जाए और इस संसार में एंजॉय किया जाए। ये शुक्राचार्य का मतलब है कि मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी इस दुनिया में जो
खूब जो है शक्तिशाली बनो, खूब एंजॉय करो, खूब सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष का संग करो, लाइक दैट, जो इस तरह सिखाते हैं उनको शुक्राचार्य बोलते हैं। तो असुरों के बीच में बहुत फेमस है वो, नेचुरली जो ऐसी बात सिखाएगा तो असुरों में तो बहुत फेमस हो ही जाएगा, है ना। तो एक है शुक्राचार्य और एक है बृहस्पति। बृहस्पति मतलब हाँ गुरुवार, थर्सडे तो बृहस्पति मतलब वो देवताओं के आचार्य हैं, उनके वो गुरु हैं। तो बृहस्पति और शुक्राचार्य एक ही साथ पढ़े हैं, एक ही गुरु से। लेकिन बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, दोनों के अंदर बहुत शक्तियां हैं। लेकिन बृहस्पति का नेचर अच्छा है, उनका जो चरित्र है बहुत अच्छा है, पर शुक्राचार्य जो है थोड़ा उनका अपना एक अहम है, अपना एक प्राइड है। लेकिन शुक्राचार्य एक्चुअली ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उनको एक ऐसी विद्या आती है जो बृहस्पति को नहीं आती, वो है संजीवनी। यानी वो किसी मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित कर सकते हैं, हमें हमेशा तक के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, मतलब 50 साल, 100 साल, 1000 साल और जी लेगा वो व्यक्ति। और ये विद्या बृहस्पति को नहीं आती। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा गाता है, तो मतलब वो अच्छा व्यक्ति भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो शुक्राचार्य है बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज्ञान है उनको, बृहस्पति से ज्यादा ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान का जनरली दुनिया को नुकसान ही होता है, क्योंकि असुरों को वो जिंदा कर देते हैं बार बार, नहीं। तो ये शुक्राचार्य के और बलि महाराज के पराक्रम के कारण ये जो असुर लोग हैं, इन्होंने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। बहुत लंबा स्टोरी, हम उसमें नहीं जाएंगे। और वो देवताओं को हराने में कामयाब रहे, और देवताओं के लोकों पे, स्वर्गलोक पे, देवताओं की जो कैपिटल है, जानते हैं आप कैपिटल, इंद्रदेव की कैपिटल को जानते हैं? स्वर्ग तो एक प्लेनेट का नाम है, जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, अर्थ का कैपिटल क्या है? तो इसको बोलते हैं एब्सर्ड क्वेश्चन, इसका कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो ऐसे स्वर्ग तो आपको ये मतलब उनका जो किंगडम है उसकी कैपिटल बतानी है, उसका नाम है अमरावती। अभी आंध्र प्रदेश में एक नया शहर बन रहा है, पता है ना आपको, अमरावती। तो वहां पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया, इंद्र के सिंहासन पे भी कब्जा कर लिया, और बेचारे देवी देवता लोग जो हैं वो इधर उधर छुप छुप के भाग रहे थे, कहीं किसी गुफा में, कोई किसी जो है, जैसे तालिबान के लोग जब नहीं भाग गए थे जब अमेरिका वालों ने आक्रमण किया था, कोई कहीं गुफा में, कोई किसी जंगल में, तो ऐसे ही बेचारे देवी देवताओं को भागना पड़ गया। तो देवी देवता जो होते हैं ये सब भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन जनरली वो शुद्ध भक्त नहीं होते। भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक होती है कर्म मिश्र भक्ति। भक्त मतलब, भक्त की डेफिनेशन क्या है, कौन जानता है? भक्त मतलब क्या है, किसको भक्त बोलते हैं? हाँ, वो शुद्ध भक्त। हाँ, जब हम बोलते हैं भक्त मतलब उसका मतलब ये शुद्ध भक्त। जैसे मैं बोलूं, डॉक्टर आपको बोले कि ये जो दवाई है ये आप दूध के साथ लेना, ये जो दवाई है आप पानी के साथ लेना, तो ये अंडरस्टूड है, दूध मतलब शुद्ध, है ना, शुद्ध दूध, प्योर मिल्क। वाटर मीन्स प्योर वाटर, है ना। ये नहीं कि दूध में भैया आधा जो है पेंट मिला है और क्या क्या उसमें इंसेक्टिसाइड मिला हुआ है, ये सब नहीं, है ना। तो ऐसे ही जब हम बोलते हैं कि हमको भक्ति करनी है, यानी हमारा ये एस्पिरेशन होना चाहिए, हमारा ये हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि किसी दिन हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे, महान महान भक्तों की तरह, इस तरह से। लेकिन फिलहाल वो नहीं हो सकता, तो लेट्स बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो प्रैक्टिकली 2 प्रकार की अभी भक्ति हम लोग करते हैं। एक होता है कर्म मिश्र भक्ति। कर्म मिश्र भक्ति मतलब भक्ति है पर उसमें कर्म मिक्स हो गया। जैसे शक्कर है, शक्कर बहुत स्वीट होती है पर उसमें किसी ने रेत के दाने मिला दिए, तो शक्कर खाने से आनंद आता है, लेकिन रेत चबाने से अजीब सा लगता है, क्या खा लिया यार, नहीं। तो दोनों एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूरा आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना भी मिक्स है, हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर या शील प्रभुपाद की तरह। तो इसलिए कभी कभी जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो आनंद में रहते हैं, और फिर जब भौतिक चेतना में रहते हैं, जब सेल्फिश लाइफ जीते हैं तो फिर दुख में रहते हैं।
लेकिन ये होगा ही, इसको आप एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, जितना अच्छे से भक्ति करेंगे उतना जल्दी जल्दी ये रेत बाहर आ जाएगी, तब स्वीट स्वीट बचेगा। और जितना ढीला ढाला भक्ति करेंगे उतना वो रेत घूमती रहेगी, तो वो दुख झेलना पड़ेगा। तो ये कर्म मिश्र भक्ति, यानी कि हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारे कर्मों के प्रति अटैचमेंट है कि भगवान एग्जाम में पास करा देना, है ना। अगर पास नहीं कराया तो मतलब फिर मतलब मजा नहीं आएगा यार, फिर माला करने में मजा नहीं आएगा। मैं आपके मंदिर में तभी आऊंगा जब ये चीज हो जाएगी ना, ये एग्जाम हो जाएगा, तब मैं आपके मंदिर पे आऊंगा, नारियल फोड़ूंगा, इतना डोनेशन दूंगा, ये करूंगा। ये भगवान 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं कि शिव जी अच्छी पत्नी दिला दो, माता पार्वती अच्छा पति दिला दो। तो ये सब कर्म मिश्र कि ये कर दो वो कर दो, तब भी अच्छा है, ना करने से अच्छा है। जो कुछ नहीं कर रहा है उससे अच्छा है कि ये करो, इट्स बेटर। ओके, फिर दूसरा होता है ज्ञान मिश्र भक्ति। ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब भक्ति है लेकिन बीच में व्यक्ति जो है अपना ज्ञान डाल देता है ना। मतलब वो कोई पढ़ाई कर रहा है ना, या मान लीजिए उसको बताया गया कि डॉक्टर ने बोला बेटा ये दवाई खा लेना, तो वो उसने 2 दवाई खाई, तीसरा वो सोचा अरे हैवी डोज दे रहा है डॉक्टर, यार ये डॉक्टर का कुछ गड़बड़ है, तो हम गूगल करेंगे। तो उसने गूगल में देख लिया 2-4, और जो डॉक्टर 6 साल में पढ़ा था वो उसने 6 मिनट में पढ़ लिया। वो एक्सपर्ट बन गया कि हाँ ये दवाई खाने से ये होता है, वो गया वो खा लिया। अरे तुमको क्या पता भाई किस दवाई का क्या असर होता है, वो डॉक्टर 6 साल में कुछ मच्छर थोड़ी ना मारा है ना, वो कुछ सीखा होगा ना उसका क्या साइड इफेक्ट है क्या नहीं। तो ऐसे ही ज्ञान मिश्र, मतलब हम भक्ति करते समय हम बोलते अरे मुझे लगता है भगवान ऐसी चीज है, मुझे लगता है भगवान ऐसे होते हैं, मुझे लगता है भगवान बुरा नहीं मानेंगे। अरे चाय ही तो पी रहे हैं, खून थोड़ी ना कर रहे हैं, क्या भगवान चाय भी नहीं पीने देंगे हमको? ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान झाड़ते हैं ना। तो ये ज्ञान मिश्र मतलब अभी तक अपनी बुद्धि पे अहंकार होना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। अरे प्रभु जी आप क्या जानते हैं, आप हमको नहीं जानते। अभी YouTube पे इतना वीडियो देखकर आए राधा कृष्णा सीरियल का, आपको सुना देंगे हम 2-4 नया लीला हम सीख कर आए हैं, आपको भी नहीं पता होगा, किसी शास्त्र में नहीं है। बहुत सारा हम नया चीज सीख कर आते हैं। तो कोई बोलता है प्रभु जी आज हमको सपने में ये आया है, अब हमको लगता है कि शास्त्र पुरानी बात हो गई, ये जो नया हमको जो अपडेट मिला है आज भगवान की तरफ से, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये होता है ज्ञान मिश्र भक्ति। और तीसरा होता है शुद्ध भक्ति। तो ये जो बेचारे देवी देवता हैं ये जनरली होते हैं कर्म मिश्र भक्त। जैसे इंद्रदेव बहुत अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा कभी किसी स्त्री के पीछे लालयत हो जाते हैं, कभी किसी धन के प्रति लालयत हो जाते हैं, तो कछु ना कछु करते रहते हैं और फिर मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिर भगवान के पास जाते हैं, फिर भगवान ठीक है, कभी कभी भगवान सजा देते हैं उनको, है ना। गिरिराज उठाया था ना भगवान ने इंद्र को सबक सिखाने के लिए, ऐसा बहुत हुआ है उनको, बहुत शराब वराब भी मिल गया उनको। ऐसा सोमदेव, जैसे हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ, सबसे पुराना। तो सोमनाथ, सोम मतलब मून, चंद्रदेव, और नाथ मतलब हस्बैंड। तो जगन्नाथ मतलब आपके हस्बैंड है क्या? जग के नाथ। हाँ, नाथ मतलब होता है स्वामी यानी मास्टर। तो नाथ मतलब यानी सोमदेव के नाथ। तो क्या हुआ, सोमदेव ने बहुत सारा गड़बड़ कर दिया, मतलब ऐसा गड़बड़ किया कि हम बता भी नहीं सकते अभी। मतलब अपने ही गुरु की पत्नी को अपहरण कर लिए। मतलब एक सोचिए किस लेवल, देवता लोग भी ऐसा कर बैठते हैं। तो यहाँ छोटा मोटा लोग कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं ये क्या हो गया, अरे भाई बड़ा बड़ा लोग कर रहा है, आप क्या चीज हो। मतलब उनकी गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को अपहरण कर लिए। तारा बहुत सुंदर थी दिखने में, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाए और जो है उनका अपहरण कर लिए। तो फिर तारा को भी थोड़ा, क्योंकि सोम थोड़ा ये थे, थोड़े युवा थे, जो भी है थोड़ा मतलब उनको भी इतना बुरा नहीं लगा जो भी है। तो फिर बाद में ब्रह्मा जी आके डांटे, अरे तुम क्या कर रहे हो भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनको बहुत डांटे, अगर आप पढ़ेंगे कुछ स्क्रिप्चर में बहुत कर्कश वाणी में बहुत डांटे बुरी तरीके से। तो अब चंद्रदेव क्या करते, थोड़ा ठीक है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो फिर तारा को उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर सोमदेव जो है उनको बहुत प्रकार के बहुत सारे लोग शराब देते रहते हैं। तो फिर वो परेशान हो गए, यार क्या करेंगे। तो फिर किसी ने उनको बोला आप शिव जी की शरण में जाओ, तब तुम्हारा कुछ होगा। तो शिव जी की शरण में गए। तो जो सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वहां पे सोमदेव ने समुद्र किनारे जो है भगवान शिव का ये लिंग स्थापित किया था, उसका उन्होंने वर्षिप शुरू किया था, इसलिए इसको बोलते सोमनाथ। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम इंद्र चंद्र सारे देवताओं को हम गाली देना शुरू कर दें, नहीं, हमसे वो लोग करोड़ों गुना अच्छे हैं,
हम लोग तो इतना पाप किए हैं पिछले कई जन्मों में। हम में से हर एक व्यक्ति मर्डर किया होगा, रेप किया होगा, अपहरण किया होगा, चोरी किया होगा, सब किया होगा। इतना जन्मों में हम लोग क्या क्या किए कि सब कोई हिसाब नहीं है। आपको बहुत पुरानी बातें हो गई, भी याद नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन सब हम किए होंगे, क्योंकि संसार में हम इतनी बुरी हमारी हालत है तो जरूर हम बहुत सारे बुरे कर्म करके आए होंगे। एनीवे, तो मैं ये क्यों बोल रहा था, हाँ, तो ये देवता लोग जो होते हैं कर्म मिश्र भक्त होते हैं, तो इनको बड़ी दिक्कत होने लगी, अरे यार अब हम लोग क्या करेंगे, है ना। मान लीजिए कोई राजा है और राजा जो है आज फकीरों की तरह इधर उधर घूम रहा है, उसको सारे पुलिस उसको ढूंढ रही है असुरों की, तो क्या करेगा बेचारा। तो सब लोग बहुत परेशान थे, तो भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं माता अदिति के गर्भ में आऊंगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो भगवान विष्णु जो है अदिति के पुत्र के रूप में वो उनके गर्भ में आए और उनका जन्म हुआ वामन के रूप में। तो वामन भगवान के सभी रूपों की तरह, है ना, बहुत चिन्मय, उनका जो स्वरूप था बहुत सुंदर, उनकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं है, इस तरह कोई इसका कंपैरिजन ही नहीं है। तुलसीदास जी बोलते हैं रामचरितमानस में कि मैं राम की सुंदरता की क्या उपमा दूं। उपमा मतलब होता है कंपैरिजन, किससे मैं कंपेयर करूं, क्या सिमिली दूं, है ना। क्योंकि सिमिली देने के लिए, वो चीज उपमा देने के लिए सामने वाली वस्तु उसकी तरह तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, पर राम की उपमा मैं केवल राम से ही दे सकता हूं। तो हे सभी भक्तों, राम राम की तरह दिखते हैं और वो राम राम की तरह ही सुंदर है। ऐसा एक चौपाई है ना। तो बहुत सुंदर थे वामन, और छोटे बालक के रूप में थे, बहुत सुंदर, क्यूट। आपने जितना क्यूट कभी कोई बच्चा देखा हो उससे करोड़ों गुना क्यूट वो बालक के रूप में थे। तो 5-6 साल के बालक की तरह, 7-8 साल के बालक की तरह वो दिखते थे। तो वो बलि महाराज के, उनको बलि महाराज से दोबारा जो उनका शासन था अपने भाइयों को यानी देवताओं को दिलवाना था, है ना। तो प्रश्न उठता है, क्यों भैया, क्यों देवताओं को दिलवाना है, असुरों से आपकी क्या लड़ाई है, क्या आप पक्षपात करते हो। कई बार लोग इस तरह बोलते, विष्णु तो पक्षपाती है और शिव जी जो है न्यूट्रल है, तो हम पक्षपाती लोग का शरण नहीं देते। अरे पर पक्षपाती किसके प्रति, देवता लोग जो हैं कभी कभी गड़बड़ करते हैं, बात सही है, लेकिन मोस्टली वो लोग धर्मपरायण है, वो धर्म को मानते हैं, है ना। जब ब्रह्मा जी गए चंद्रदेव को समझाने तो वो मान गए, अपनी गलती मान गए। क्या रावण गलती मारा, क्या सीता देवी को छोड़ा वो। जब हिरण्यकशिपु का शासन था, अरे तालिबान हिरण्यकशिपु से लाखों गुना अच्छा है। हिरण्यकशिपु इतना खतरनाक था, जहां ब्राह्मण दिखे तुरंत मार दो, कोई प्रश्न नहीं। जहां गाय दिखे तुरंत काट दो, जहां पेड़ पौधा दिखाई दे तुरंत काट दो, सारे रोड डिस्ट्रॉय कर दो, कुछ नहीं होना चाहिए। इतना इन लोग को दुख दो, इतना दुख दो कि ये हमारी शरण में आने को मजबूर हो जाएं। ये हिरण्यकशिपु की फिलॉसफी थी। तो तालिबान तो बहुत अच्छा है उनसे लाखों गुना अच्छा है, बहुत खतरनाक व्यक्ति था हिरण्यकशिपु, और कोई उससे मतलब उससे कोई पंगा भी नहीं ले सकता। ये सब आतंकवादी लोग तो मच्छर है उसके सामने। वो अगर अपनी आंखों को हिला देता था तो बड़े बड़े देवता डर जाते थे, इतना पावरफुल व्यक्ति था। ब्रह्मा जी भी बोल दिया अब किसको मैं क्या करूं, इसको श्राप, मैं इसको श्राप भी नहीं दे सकता, इतना पावरफुल व्यक्ति है। तो बहुत पावरफुल था। तो लेकिन असुर लोग जो होते हैं वो धर्मपरायण नहीं होते। तो इसलिए आप देखेंगे इस संसार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस नहीं है, वो भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन उनके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बोलते अच्छा हो, या मान लीजिए उनका नेचर थोड़ा केयरिंग हो, या हो सकता है कि वो जो है वो इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव हो, है ना, पर्यावरणवादी हो, बहुत कुछ है। लेकिन अगर वो किसी न किसी प्रकार से या तो डायरेक्टली भगवान से या भगवान के किसी दूत, है ना, चाहे प्रॉफेट मोहम्मद हो चाहे जीसस क्राइस्ट हो, किसी के माध्यम से अगर वो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक उससे नहीं जुड़े हैं, तो उनकी ये जो अच्छी क्वालिटीज भी है ना, ये समय के साथ रहेंगी नहीं, ये आगे बढ़ेंगी कि उनका पतन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और समय आने पे हो सकता है कि वो अच्छा व्यक्ति भी बहुत गलत काम कर बैठे। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, इन मॉडर्न वर्ल्ड मोरालिटी इज जस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये आज के संसार में नैतिकता जो है वो केवल, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, मतलब सही उनको समय नहीं मिल पाया, इस कारण से वो नैतिकता दिखा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन जो धर्मपरायण है, भले ही उससे गलती हो जाए, लेकिन धर्म उसको सही मार्ग पे ले आएगा शीघ्र ही। ये भगवान भी गीता में इसको बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अगर किसी मेरे भक्त से कोई गलती हो भी गई, शीघ्र वो सही मार्ग पे आ जाता है।
है ना। तो ये भक्ति करने का फायदा है। तो एनीवे, तो इसलिए असुरों से, जो कि बिल्कुल बलि महाराज को छोड़ के अधिकतर जो असुर थे उनका कोई उनकी वैल्यूज नहीं थी, कोई उनका सिस्टम नहीं था, कभी भी कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसी सरकार तो नहीं चलनी चाहिए जीवन भर। तो इसलिए उनसे दोबारा सही लोगों तक इस संसार का जो टेक केयर है पहुंचाना था। तो ये काम था। तो वामन देव जो हैं उनके पास गए। तो वामन देव इतना सुंदर बालक जो है, हाथ में उनकी एक छतरी थी, आपने कई बार देखा होगा वामन देव के हाथ में छतरी दिखाई जाती है। ये मतलब ब्राह्मण का एक, खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये प्रतीक है ना, क्योंकि वो इधर उधर जाते हैं गुरु की सेवा में। तो छतरी लेकर वो बलि महाराज के पास जाने लगे। अच्छा, बलि महाराज उस समय के यज्ञ कर रहे थे। तो ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कौन सा यज्ञ से क्या होता है। एनीवे, मतलब यज्ञ कर रहे थे, यानी कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, है ना, वो तो भक्त थे। बलि महाराज तो प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं, वो भक्त थे। वो ये मानते थे कि मैं जहां पर भी पैदा हुआ, जिस भी परिवार में पैदा हुआ, जैसे भी लोग हैं तो मेरे अपने, तो मुझे इन लोगों की रक्षा करनी है और साथ साथ में भक्ति करनी है ना। तो उनका कोई मेंटेलिटी गलत नहीं था, वो ठीक था, है ना, वो मेंटेलिटी ठीक थी। मान लीजिए हम किसी परिवार में हैं और हमारे माता पिता या हमारे पति और पत्नी या हमारे बच्चे जो हैं एकदम जो है बिल्कुल धर्म को देखते भी नहीं, पूछते भी नहीं, या मान लीजिए कुछ गलत आदतें हैं उनके अंदर, तो भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको छोड़े नहीं, त्यागे नहीं। जितना हो सके उनकी सेवा हमें करनी चाहिए, जितना हो सके। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही हमारे और धर्म के बिल्कुल बीच में आ गए कि बिल्कुल करने ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर एक अलग बात है, फिर कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, पर जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बलि महाराज के पास वो पहुंचे। तो बलि ने देखा कि इतना सुंदर बालक आया है, इतना मनमोहक, उसकी इतनी सुंदर उसकी चाल है ना, इतना सुंदर उसका चेहरा है। बलि महाराज बहुत खुश हो गए। तो बोले, आइए ब्राह्मण आइए। उनके वेशभूषा से पता चल रहा था ब्राह्मण है। शेवन हेड था, बाल नहीं थे, शिखा थी, ब्राह्मण की तरह भेष था। तो बोले, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान ही आ गए हों। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या चाहिए आपको। तो वामन देव ने कुछ बातें बोली, पर मुख्यतः उन्होंने ये बात बोली कि हे राजन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप इतने धर्मपरायण हैं कि आप जो है, आपके दरबार में कोई आया है और आप उसको मदद करना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, 3 स्टेप्स ऑफ लैंड। तो बलि महाराज को आश्चर्य हो गया। बोले, क्या बोले आप, दोबारा बोलिए। बोले, 3 पग भूमि दे दीजिए। तो बलि महाराज हंसने लगे। बोले, व्यक्ति दिखने में कितना अच्छा क्यों ना हो, है ना, मतलब मनी मन वो सोचे। कुछ कमेंट्रीज में इस तरह है कि जैसे एक बात बोलते हैं ना, वन कैन नॉट रिकॉग्नाइज अ फूल अंटिल ही स्पीक्स। एक मूर्ख को तो हम तब तक नहीं पहचान सकते जब तक वो बोलता ना हो। तो बलि महाराज सोचे कि कितना मूर्ख बालक है, इसको कोई अकल ही नहीं है। अरे मेरे पास आया है, मैं जो सारे ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ, है ना, सारे लोग मेरे अंडर में है। अरे मुझसे वो चाहे तो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन नादान बच्चा है, छोटा बच्चा, मूर्ख है, जानता नहीं, 3 पग भूमि मांग रहा है, कितना मूर्ख है। बट एनीवे, ब्राह्मण है तो सामने तो बोल नहीं सकते। तो बोले, देखिए ब्राह्मण बेटा, ऐसा नहीं होता है देखो, तुम जो है कोई छोटे मोटे मतलब ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आए हो। मैं सारे पृथ्वी का राजा हूँ, कुछ मुझसे अच्छा मांगो, बड़ा कुछ मांगो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे को एक बहुत बड़ा महल दे सकता हूँ, मैं चाहो तो तुम्हें पूरा एक देश दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए हजारों गाय दे सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, फिर विचार कर लो। तो वामन देव ने बहुत अच्छी बात बोली। वामन देव ने कहा कि देखिए बलि, एक सिद्धांत को आप समझ लीजिए। उन्होंने बोला, जो व्यक्ति उसके पास जो चीज है अगर उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो सारा संसार भी अगर उसको मिल गया तब भी वो उससे संतुष्ट नहीं होगा। तो बलि महाराज एकदम मतलब इतनी बड़ी ज्ञान की बात एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है, एकदम हैरान हो गए। तो वामन बोले, मैं 3 पग भूमि इसलिए मांग रहा हूं कि रात को सोने के लिए कोई जगह हो। 3 पग भूमि में आदमी सो सकता है, और मैं तो ठहरा एक भिक्षुक, मुझे क्या जरूरत है इससे ज्यादा की। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। तो ये सुनकर शुक्राचार्य हैं और आसपास के सब लोग एकदम हैरान हो गए, है ना। मान लीजिए कोई मुकेश अंबानी के पास जाए और मुकेश अंबानी के पास जाके बोले, सर 1 रुपया दान दे दीजिए, तो आश्चर्य की बात होगी ना। तो उससे भी कई ज्यादा आश्चर्य वहां लोगों को हो रहा था। तो अब हम
कुछ इन बातों पर बात करते हैं कि स्मॉल थिंग्स का क्या महत्व है। कभी कभी हम लोग इनको नेग्लेक्ट करते हैं, तो वामन देव अपने इसमें बताएंगे कि इन छोटी छोटी चीज़ों का क्या महत्व पड़ जाता है। तो देखिए, जैसे अभी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुआ था। बुश फायर मतलब सारे जंगल में आग लग गया था, भयानक। हजारों हजारों एकड़ जो है जल गया था, नहीं हजारों भी नहीं, लाखों एकड़ जंगल जल गया था, और 50 करोड़ से ज़्यादा जानवर मारे गए थे, 50 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन ये जब बुश फायर जब चालू होती है ना, तो बहुत छोटी सी चिंगारी के रूप में चालू होती है, और इसको कोई चालू भी नहीं करता है ना। क्या होता है कि कई बार मान लीजिए कोई बिजली गिर गई किसी पेड़ पे, या दो पेड़ों के बीच में फ्रिक्शन हो गया, तो वो छोटी सी चिंगारी शुरू होती है, और वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती, और एक विशालकाय रूप ले लेती है ना। कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो ऐसे ही वैदिक स्क्रिप्चर्स में, शास्त्र में ये बात कई जगह बताई गई है कि व्यक्ति को जो है मतलब 7वें आसमान में नहीं रहना चाहिए, उसको धरातल पे रहना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम मतलब जो चाहे कर सकते हैं, हम जो चाहे बोल सकते हैं, हम जैसा चाहे आचरण कर सकते हैं, नहीं। छोटी छोटी बातों को हमें समझना चाहिए और उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, है ना। तो जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, जब जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे बालक थे निमाई, तो बहुत शैतान थे, बहुत शैतान, क्योंकि वो तो कृष्ण है, तो कृष्ण तो है, शैतान है ही नंबर 1 के। भगवान राम जो है केवल वो थोड़ा एक्सेप्शन है। भगवान राम बहुत सौम्य थे, मतलब बहुत शांत बालक थे बचपन में। लेकिन भगवान कृष्ण का तो आप जानते ही हैं रिकॉर्ड बहुत खतरनाक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में उनको निमाई नाम से बोलते थे, बहुत शरारत करते थे, भयानक शरारती थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब है गंगा तट पे रहते थे, मायापुर जो है गंगा तट पे है, तो कभी कभी जो है जो गांव की जो लड़कियां हैं, युवतियां मतलब टीनेज गर्ल्स जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो वो सूर्य देव की आराधना करने जाती थी। तो गंगा के किनारे जाकर सूर्य देव के लिए मान लीजिए कोई दीप लाएंगी, कोई फ्लावर लाएंगी, कुछ मिठाई वगैरह बना के लाएंगी, तो वो लेकर जाती थी। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंच जाते थे, छोटा सा निमाई 5-6 साल का बालक, बोलती थी, अरे तुम क्या सूर्य को खिला रहे हो, मुझको दो। तो सभी बोलते थे, अरे निमाई भागो ऐसे, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, हमको डिस्टर्ब कर रहे हो। बोले नहीं, तुम जानते नहीं हो, ये सूर्य देव जो हैं ये मेरे दास हैं, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे वो चलते हैं। तो वो तो जानते नहीं कि ये कौन है, कौन व्यक्ति है, कि कृष्ण है, कौन है। तो वो लड़के बोलते, देखो मजाक का टाइम नहीं, ऐसे नहीं बोलते सूर्य देव के बारे में, वो गुस्सा हो गए तो बहुत बुरा होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, निमाई बोलते थे, अच्छा तुम इस ब्राह्मण की बात को तुम लोग नहीं मानते हैं, ब्राह्मण की बात को हल्के में लेते हो, अभी मैं तुमको ऐसा शराप दूंगा कि तुम्हारी शादी 60 साल के बूढ़े से होगी, जिसकी 4-4 पत्नियां होंगी और 20-20 बच्चे होंगे, पूरी जिंदगी रोती रहोगी। तो बच्चे आदि बेचारी डर जाती थी, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ब्राह्मण है, कुछ शराब वराब ना दे दे। तो अच्छा ठीक है तुम ये खा लो। तो सारी मिठाई उनको खिलाती थी, ठीक है हम उनके लिए दूसरा बना देंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बहुत शरारती थे। कोई ब्राह्मण जो है सूर्य देव को पानी दे रहा है या कुछ कर रहा है तो उसकी धोती खींच लेते थे, इस प्रकार से। तो एनीवे, तो वहां मायापुर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था श्रीधर। और ये श्रीधर है, बहुत गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब। आज भी उनका घर है, उनका श्रीपट है मायापुर में। जो लोग गए हैं राजापुर जगन्नाथ मंदिर, उसके पीछे ही है उनका, थोड़ा जंगली इलाके में। तो ये श्रीधर क्या करते थे, ये केला बेचते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया कोला बेच। मतलब बंगाली में, बांग्ला भाषा में कोला बेच मतलब केला बेचने वाला। तो कोला बेच श्रीधर। तो ये क्या करते थे, इनके पास कुछ बनाना ट्रीज थे, इनके पास कुछ केले के वृक्ष थे। तो वो क्या करते थे, केले के वृक्ष से सबसे महत्वपूर्ण चीज है केला। तो कुछ कुछ केला वो तोड़ते थे, कभी कभी पड़ोस के लोग बच्चे बच्चे आके खाया देते। तो ठीक है, जितना उनके पास है उस केले को वो मार्केट में बेचते थे। और केले की पत्तियां बेचते थे, है ना। बंगाली लोग का एक बहुत अच्छी बात है, पता नहीं ओडिशा में ऐसा करते कि नहीं, वो लोग मतलब कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब केला का आप जो जो इमेजिन कर सकते हो, हर चीज का वो कुछ बनाते हैं। मतलब पत्तियां तो चलो खाने के लिए यूज हो गया, तो आप बोलोगे ब्रांच का क्या करेंगे, वो ब्रांच को भी काट काट के उसका सब्जी बना देते हैं।
बहुत खतरनाक लोग हैं। क्या 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 इतना प्रकार का चीज बनता है केले का, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर एक मतलब एक दाना वो लोग वेस्ट नहीं करते कुछ भी। तो वो ब्रांच को भी बेचते थे, बहुत कुछ वो बेचते थे। हाँ, तो अब उसमें क्या आय होगी, वो तो कोई करोड़ों रुपए का बिजनेस तो है नहीं। कितना आय होगा उसमें, केला का पत्ता तो 10-12 पत्ता बेचने में कितना उनका पैसा कमाते होंगे, तो बहुत कम पैसा कमाते थे वो। तो जो भी कमाते होंगे उसका भी वो 50% खर्च करते थे गंगा माँ की सेवा करने में। गंगा आरती करते थे, गंगा जो है जो घाट का जो है सफाई करते थे। मतलब ऑलरेडी गरीबी में आटा गीला, और आटा जो गीला उसका भी 50% डिस्ट्रीब्यूट वो भी आधा भी देते थे, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचता होगा उससे वो अपने आप को किसी तरह रखते थे। लेकिन भगवान के बहुत बहुत महान भक्त थे वो, दिन रात भगवान का नाम लेते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन रात कीर्तन करते रहते थे, जप करते रहते थे। तो उनका जो घर है वो थोड़ा अलग था, उनका जो श्रीपट है मेन गांव से थोड़ा दूर था। लेकिन रात में कई बार आवाज आती थी कि श्रीधर गा रहा है, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहा है। तो कोई बोलता था अरे श्रीधर देखो कितना महान भक्त है, रात में भी भगवान को याद कर रहा है। तो कोई बोलता था अरे क्या याद कर रहा है, दिन भर कुछ खाया पिया तो है नहीं, भूख लगी होगी, पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे, तो इतना दर्द हो रहा है कि वो चिल्ला रहा है बस। तो चिल्ला रहा है तो सोचा उसने भगवान का नाम ही चिल्ला दे, है ना। तो वो कोई भक्ति व्यक्ति नहीं कर रहा है, बस वो उसको दर्द हो रहा है इसलिए चिल्ला रहा है ना। तो कुछ लोग उसको भक्ति के रूप में देखते थे, कुछ लोग उसे नौटंकी के रूप में देखते थे, जो भी है। तो ये जो श्रीधर है इस प्रकार से रहते थे। तो ये जो अपनी दुकान पे बैठते थे, तो निमाई छोटे चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाते थे। किसी ने बताया, शिवानी प्रसाद प्रभु ने, कि ओडिशा में भी इस प्रकार से केले का यूज होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, पत्ता तो हम लोग यूज करते ही हैं, लेकिन ब्रांच की भी सब्जी बना देना अपने आप में एक कला है। ठीक है, तो एनीवे, तो ये जो श्रीधर है ये अपना दुकान लगाते थे। दुकान मतलब क्या, कुछ ऐसे बैठ जाते होंगे। तो ये निमाई वहां पे आता था। तो निमाई आके पहले बहुत सारा डिस्काउंट, पहले बहुत सारा बार्गेनिंग करता था। अच्छा ये पत्ते कितने के दिए, अच्छा मैं 3 पत्ते लूंगा तो कितने के दोगे, अच्छा साथ में ये लूंगा तो कितने के लोगे। बहुत उनका टाइम खाता था। तो बोलते थे अरे भाई तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है। बहुत उनको परेशान करता था छोटा बालक निमाई। और इतना लेने के बाद मान लीजिए उन्होंने कुछ लिया, 10 पत्ते लिए जो भी, तो मान लीजिए जो भी उसका पैसा हुआ उसका वो आधा ही देते थे। बोलते थे श्रीधर मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत पैसा है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, झुग्गी, जैसे हमारा मंदिर है, मंदिर के पीछे झुग्गी झोपड़ी है। झुग्गी झोपड़ी में, झोपड़ी के ऊपर एसी लगा हुआ है। एसी का आउटलेट आप देख सकते हैं, एसी का आउटलेट है ना। तो कई बार जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु पे आरोप लगाते, तुम जो है दुनिया को दिखाते हो पर तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकते, मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत धन है। श्रीधर बोलते थे देखो निमाई, देखो तुम तो ब्राह्मण हो, क्यों मेरा इतना, बहुत रोते रोते बोलते थे बेटा क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो, मेरे पास कोई धन नहीं है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु गलत नहीं बोल रहे हैं, उनके पास बहुत सारा धन है। कौन सा धन, कृष्ण प्रेम का धन, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत उनके पास धन था वो, लेकिन हाँ सांसारिक धन उतना नहीं था। सुदामा जैसी हालत थी उनकी। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत परेशान करते थे। फिर थोड़ा बहुत पैसा लेकर, और कई बार ऐसे ही फ्री में उठा के ले जाते थे, बस उठा के लेके भाग जाते थे। अब छोटा बालक है क्या करेंगे, तो इस प्रकार से। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु चले जाते थे तो शाम को श्रीधर को उनकी याद आती थी, अरे वो बालक आज आया इतना सुंदर। चैतन्य महाप्रभु तो है ना भगवान है, बहुत सुंदर थे, कितना अच्छा वो दिखता था, बस थोड़ा ये हरकतें ऐसी क्यों करता है, बाकी बालक बहुत अच्छा है ना। तो दिन भर उनको वो ये चैतन्य महाप्रभु की स्मरण उनको होता रहता था। तो आगे चल के कई साल के बाद जब चैतन्य महाप्रभु जो है संकीर्तन मूवमेंट को चालू कर दिए, और सारे जहां तहां में लोग को पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है ना। उन्होंने महाप्रकाश लीला किया जिसमें उन्होंने अपना रूप दिखाया कुछ खास भक्तों को। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं अपने प्रिय भक्त को बुलाना चाहता हूं, है ना। उन्होंने अपने भक्तों को बोला मेरे प्रिय भक्त को बुला के लाओ। सबने बोला कौन सा प्रिय भक्त, बोले श्रीधर को बुला के लाओ। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, अच्छा श्रीधर इनका प्रिय भक्त है क्या। तो उनको वो लेकर आए, तो श्रीधर को लेकर आए। तो श्रीधर ने प्रणाम किया, बहुत खुश हुए, है ना, बहुत उनको आंसू आ रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु बोले देखो श्रीधर, जब मैं छोटा बालक था तो तुमसे मैंने बहुत कुछ लिया है, अब मैं तुम्हें देना चाहता हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम चाहोगे मैं दे दूंगा।
तुम्हारे लिए अलग ब्रह्मांड बना दूंगा, बैकुंठ भेजा दूंगा, तुमको जो चाहिए बताओ मैं तुम्हें दे दूंगा। तो श्रीधर बोले कि चैतन्य महाप्रभु, मैं तो इतना ही चाहता हूं कि जो वो बालक जो आता था, छोटा बालक मेरी दुकान पे आता था और मुझे बहुत परेशान करता था, मुझे बहुत प्रकार से चिढ़ाता था, लेकिन उसके साथ रहने में मुझे जो आनंद आता था वो मुझे फिर कभी नहीं आया। तो मैं चाहता हूं कि आप उसी रूप में सदा मेरे को संग दें, मुझे सेवा दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जो चैतन्य महाप्रभु ये सुने बहुत खुश हुए, उनको गले लगा लिया, बहुत आनंदित हुए। तो कहने का मतलब है कि श्रीधर ने क्या किया, क्या बड़ी चीज की। उसने तो हनुमान जी की तरह कोई लंका दहन नहीं कर दिया, या अर्जुन की तरह कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ दिया। सबरी ने क्या किया था, छोटे से बेर तो खिलाए थे, क्या बेर की क्या कॉस्ट है ना। या सुदामा ने क्या किया था, क्या लाया था सुदामा, क्या लाया था, पफ्ड राइस, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, चावल नहीं, चूड़ा, हाँ पफ्ड राइस का मिक्सचर है ना, चूड़ा जैसा वो लाया था वो। तो क्या द्वारकाधीश के पास चूड़े की कमी हो गई है, क्या जगन्नाथ जी जो है क्या किसी के बेर के लिए भूखे हैं, नहीं। लेकिन वो लोग जो कुछ भी करते थे उसको बहुत प्रेम से करते थे। सो इट डज नॉट मैटर वेदर वी डू बिग थिंग्स और स्मॉल थिंग्स, व्हाट मैटर्स इज वेदर वी आर डूइंग इट विथ राइट कॉन्शियसनेस और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं करता कि हम सड़क पे झाड़ू लगाते हैं या हम किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम वो करते समय किस चेतना में करते हैं। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। क्योंकि भगवान जो है वो केवल इस भाव को ही देखते हैं। आप भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये मंदिर क्यों जा रहा है, ये डोनेशन क्यों दे रहा है ना, ये गणेश जी को क्यों बिठा रहा है। कल रात के 12 बजे गणेश जी के स्टॉल के पास, जहाँ गणेश जी का पहले स्टॉल था, मतलब कुछ दिन पहले, वो बच्चा लोग जो है एक से एक गंदा, जितना घटिया गाना हो सकता है गाना बजा के शराब पी के नाच रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा गणेश भक्ति कर रहे हैं वो, उनको ऐसा लग रहा है। अरे तुम किसको, मतलब अभी गणेश जी चले गए हैं, विसर्जन हो गया तो जो चाहे करो, है ना। अब जब तब उन्होंने धार्मिक गाने बजाए, अभी जो है अनफ शनफ गाने बजा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसलिए हम जो कुछ करते हैं छोटा छोटा, हो सकता है कि हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी पंडित नहीं हैं, हमको उतना शास्त्रों का जानकारी नहीं, हम बहुत अच्छा गाते नहीं, हम कोई बहुत बड़े प्रचारक नहीं, कोई बात नहीं। हम जो करते हैं उसको ईमानदारी से करें और लगातार भगवान से, भक्तों से प्रार्थना करते रहें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वो छोटी छोटी जो प्रार्थनाएं हैं, छोटे छोटे जो सेवा है, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। जैसे श्रीधर को पड़ गया, वो केले बेचने वाला कोला बेचा, उसको जो मिल गया, जो बड़े बड़े नवदीप मायापुर के बड़े बड़े पंडितों ज्ञानियों को नहीं मिल पाया। तो ये छोटी छोटी चीजें तो जीवन में हर जगह महत्वपूर्ण है ही, लेकिन भक्ति में भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। भगवान बोल ही रहे हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। तो वामन देव ये यहाँ पे सिखाना चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है, पहले हमको उसके प्रति सेटिस्फाइड रहना चाहिए। जब जीवन में हमको लगने लगे कि हमने बहुत कुछ पा लिया है, तो हमको ऊपर देखना चाहिए। अगर हमको लगने लगे कि हम बहुत पैसा कमा लिए हैं, है ना, और हमको लगता है कि अगर हम व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको ऊपर देखना चाहिए। अरे इलॉन मस्क कितना कमाया है, जेफ बेजोस कितना कमाया है, बिल गेट्स कितना कमाया है, तो आपको पता चल जाएगा हम कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगते, है ना। ऐसे ही भक्ति में हमको लगने लगे, हम बहुत भक्ति करने लगे, 16 माला करते हैं, एक जगह बैठ के कर लेते हैं, और हम इतना इतना शास्त्र पढ़ लिए हैं, तो हमको महान आचार्य जैसे आज सचित भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, इनका आज दिव्य जन्मदिन है ना, आविर्भाव तिथि, व्यास पूजा, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर इनका जन्म हुआ था 1860s में। बीरनगर नाम की एक जगह है जो पहले ओडिशा और बंगाल दोनों में ही, पहले आप जानते हैं ओडिशा जो है वो बंगाल प्रोविडेंस में था, बाद में अलग हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है बचपन में 11 साल के थे, पिता का देहांत हो गया। तो इनके नाना जी के यहाँ रहते थे। इनके नाना जी बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत मतलब वहाँ के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो। तो बहुत अच्छे उनका एजुकेशन हुआ उस जमाने के अनुसार, है ना। बहुत अच्छे हिंदू यूनिवर्सिटीज में उनका पढ़ाई हुआ, और उनके दोस्तों में इनके जो उठक बैठक थी
वो थी बड़े बड़े राजा राम मोहन रॉय, आप जानते होंगे, जिन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ से भी कई बार मिले, और इस प्रकार के कई बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। बल्कि ब्रह्म समाज में इनको फाउंडिंग मेंबर बनाने वाले थे, है ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो तो भगवान के भक्त हैं ही हमेशा से, लेकिन वो मतलब ब्रह्म समाज ये था कि एक हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी का एक मिक्सचर, एक कॉम्प्रोमाइज। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर वो नहीं चाहते थे। वो मानते थे कि हिंदू धर्म में बहुत सारी गलतियां हैं, सती प्रथा, जाति प्रथा, बहुत सारे नॉनसेंस चल रहा है जिसके नाम से हिंदू धर्म जो है वो खतरे में है। लेकिन उनका मानना था इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है कहीं और से कुछ और चीज लाके इसको मिक्स कर दो, नहीं, जो गड़बड़ है इसको हटाइए शुद्ध चीज देकर, उनका ये मानना था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे। डेप्यूटी मजिस्ट्रेट मतलब एक भारतीय के लिए वो हाईएस्ट पोस्ट थी। मजिस्ट्रेट जो है वो केवल एक गोरा व्यक्ति बन सकता था उस जमाने में, वो किसी भारतीय को नहीं बनने देते थे वो लोग। तो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट हाईएस्ट पोस्ट थी। और भी आपने कुछ नाम सुने होंगे, ईश्वर चंद विद्यासागर और कुछ कुछ महान लोग जो इस पोस्ट तक पहुंचे। कुछ ही लोग पहुंच पाते थे, जनरली गोरे लोग ही रहते थे इस पोस्ट में। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनको, जैसे जगन्नाथपुरी, वो पुरी के भी मजिस्ट्रेट थे, तो पूरा जो जगन्नाथ मंदिर है वो उनके अंडर था, उसके वो मैनेजर थे, इंचार्ज थे। बहुत सारे उन्होंने सिस्टम्स उस जमाने में चेंज किए, और वहीं पे उनका घर था पास में, है ना, ग्रैंड रोड पे, आज भी आप जा सकते हैं वहाँ ये था। तो ये सब तो उनकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन उनका भक्ति का ये है कि वो मैजिस्ट्रेट थे, है ना। मैजिस्ट्रेट है मतलब उसको बहुत सारे केस सुनना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आएंगे प्रॉब्लम्स के साथ, तो वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते थे। जैसे भारत में क्या होता है, केस चालू हो गया तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, नहीं तो सामने वाला मर जाए तब तक केस चलता रहता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा नहीं करते थे, 2-4 हियरिंग में केस खत्म। तो कई बार जो है उनके साथी वाथी पूछते थे, अरे भाई तुम सुबह 9 बजे आते हो, 3 बजे निकल जाते हो, हम लोग 6 बजे तक यहाँ रहते हैं, तुम्हारे केस फटाफट निकल रहे हैं, तो बात क्या है, तुम कैसे करते हो, तुम ऑफिस में क्यों नहीं रहते शाम तक। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे, यू वॉन्ट मी और यू वॉन्ट माई वर्क, तुम क्या चाहते हो कि मैं ऑफिस में बैठा रहूं या फिर मैं अपना काम करूं, दो में से क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला वर्क। तो बोले हाँ, मैं चीजें भगवान की कृपा से जल्दी कर पाता हूँ। तो उनकी कुछ छोटी छोटी आदतें थी, है ना, कि वो जो है मतलब कभी बहुत हैवी फूड नहीं लेते थे, वो छोटा छोटा इंटरवल में छोटा छोटा खाते थे, जो आजकल सब लोग सीख गए हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये सब कुछ चीजें बहुत साल पहले से वो करते थे। और रात को जो है रात भर जागकर शास्त्रों को बंगाली सॉन्ग्स के रूप में वो लिखते थे। जो सारे हम गीत गाते हैं इस्कॉन में, अधिकतर गीत उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारे शास्त्रों की उन्होंने रचना की, है ना। और उस समय चैतन्य महाप्रभु के नाम पे बहुत सारा अनाप शनाप काम होता था। उस सब अनाप शनाप शिक्षा को उन्होंने हटाया और चैतन्य महाप्रभु की रियल शिक्षाओं को स्टैब्लिश किया। तो कहने का मतलब है बहुत कुछ वो अपने जीवन में इस प्रकार से वो अचीव किए, और आज ही के दिन उनका आविर्भाव हुआ था। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा, अरे भक्ति विनोद ठाकुर इतने महान आचार्य थे, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को लिखा। उन्होंने एक बुक लिखी थी, लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य, और उन्होंने दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में इसको भेजा था, है ना, मैकगिल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इत्यादि में। और उनकी किताबों के कारण पहली बार लोगों को पता चला कि हाँ भैया चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं क्या हैं, है ना, इत्यादि। तो श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि भक्ति विनोद ठाकुर इतने महान व्यक्ति थे, तो उन्होंने खुद ही पूरी दुनिया में क्यों नहीं प्रचार कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोले विनम्र भाव में, ही कुड हैव डन इट बट ही वांटेड टू गिव मी सम क्रेडिट। वो कर सकते थे। अरे क्या भगवान राम अकेले रावण को नहीं मार सकते क्या? क्या इतना सारा बड़ा सेना लेके लाखों लाखों बंदर और गिलहरी और पता नहीं क्या क्या सबका कंट्रीब्यूशन के लिए क्या राम अकेले नहीं मार सकते हैं क्या? अरे जो सारे संसार को चला रहे हैं वो इतना नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, भगवान राम सबको मौका देना चाहते हैं। हनुमान जी चाहे तो अकेले ही सारी सेना को खत्म कर सकते थे, जरूरत नहीं थी इतने सारे सेना को जाए। लेकिन भक्त भी चाहते हैं कि अन्य भक्तों को भी मौका मिले, है ना। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी बोले कि भक्ति विनोद ठाकुर ने हमको फाउंडेशन दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। ऐसे ही प्रभुपाद जी 10 साल 11 साल जितने साल उन्होंने प्रचार किया विदेशों में, 100 से अधिक मंदिर बना के गए, हर कॉन्टिनेंट में हर एक इंपॉर्टेंट सिटी में मंदिर बना के गए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसको और आगे बढ़ाना है, गांव गांव तक उसको, गली गली तक पहुंचाना है हरि नाम को।
तो वो जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग इसको करेंगे तो उनकी कृपा हमको जरूर मिलेगी। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो वामन देव ने इस प्रकार से मांगा, तो शुक्राचार्य ने बोला अरे रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है भाई, दाल में कुछ काला है। बोले क्या काला है? अरे दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे पहली बात तुम सोचो बेटा, सोचो बलि, सोचो तुम इतने बड़े राजा हो, तुमसे कोई मांगने आया है और 3 पग भूमि, और इसका चेहरा देखो, इतना सुंदर कोई मनुष्य होता है क्या? क्या ये मनुष्य हो सकता है क्या? ध्यान से देखो, अरे ये विष्णु है, विष्णु, ये वही विष्णु है जो छल करने के लिए एक्सपर्ट है। ये छलिया है, तुमको छल करने के लिए आया है। इसको कुछ मत देना, कोई बाधा मत करना, कोई वचन मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, सारा तुम तहस नहस हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। तो बलि महाराज ने बोला अरे जो विष्णु जिसके पास सब लोग जाते हैं, जिसके मंदिर में, जिसके दरबार में सारी दुनिया जाती है, वो मेरे पास मांगने आया है, तो मुझे तो बड़ी खुशी खुशी देना चाहिए। नहीं, मान लीजिए आपके घर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी आ जाएं और मोदी जी बोले मैं आपसे कुछ हेल्प चाहता हूं, तब वो कैसा लगेगा? अरे यार देखो यार, मतलब मोदी जी हमारे से हेल्प मांग रहे हैं, नहीं लगेगा कि नहीं? तो बलि महाराज को लगा कि मतलब भगवान की कितनी कृपा है कि वो मेरी भक्ति से संतुष्ट हैं। मेरे जो दादाजी थे प्रहलाद महाराज, उनकी भक्ति से इतने संतुष्ट हैं कि जो वो मेरे पास आए हैं। तो बलि ने बोला अब तो मैं पक्का इनको दूंगा। तो शुक्राचार्य समझाया बेटा ऐसा मत करो, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो, सारे तुम्हारा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, सब कुछ देवताओं को दे देंगे, वो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें देवताओं का नौकर बनना पड़ेगा। तो बलि महाराज ने इस बात को सिंक्रोनाइज किया, उन्होंने अपने आप में ये आत्मचिंतन किया कि भाई गुरु क्या बोल रहे हैं, है ना। तो शास्त्र में हर जगह बताया गया साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, हर जगह बताया गया कि गुरु जो है वो हरि के समान है, भगवान के समान है। अच्छा, लेकिन वो समान है, वो ये नहीं कि वो भगवान ही है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं हमारे तो माता पिता ही हमारे भगवान है। तो देखिए गुरु, अच्छा तो माता पिता भी गुरु होते हैं, पहली बात क्यों, आदो गुरु, माँ को बोलते हैं पहली गुरु, क्योंकि माँ ने आपको सिखाया कैसे अपने आप को साफ करना है, कैसे चलना है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सिखाया ना। तो माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है, आध्यात्मिक गुरु भी गुरु है ना। तो गुरु की बहुत महिमा है, तो गुरु को भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। मान लो भगवान ही आ गए हो इस प्रकार से, कई बार लोग बोलते हैं अरे आप लोग जो है गुरु के लिए इतना अरेंजमेंट करते हो। प्रभुपाद जी एक बार लंदन एयरपोर्ट पे गए, तो वहां पे रोल्स रॉयस एक कार उनका इंतजार कर रही थी। तो एक पत्रकार ने बोला इतनी महंगी कार में जाने की क्या जरूरत है, आप तो गुरु हैं, आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, छोटी कार में भी जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा आध्यात्मिक गुरु के लिए देवी देवता लोग जो हैं, जो बड़े बड़े जो राजा लोग हैं, युधिष्ठिर इत्यादि, वो लोग स्वर्ण का, सोने का रथ लाते थे, ये लोग तो टिन का डब्बा लेकर आए। सोने का रथ लाना चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब प्रभुपाद जी उनको बोल रहे, कहने का मतलब प्रभुपाद उत्तर दे रहे थे व्यंग्य में कि गुरु को तो चाहे आप सोने का रथ भी लाके दे दो तो भी कम है, इतना उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही बाकी भी जो अन्य जो गुरु होते हैं, जैसे अन्य जो हमारे से वरिष्ठ हैं, उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए, पर खासकर आध्यात्मिक गुरु। लेकिन फिर भी किंतु प्रभो या प्रिय एव तस्या, किंतु लेकिन बट हाउएवर एक बात है, क्या, प्रभु या प्रिय एव तस्या, ये जो गुरु है ये प्रभु का, भगवान का प्रिय है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की हम आराधना कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी के भगवान ही हो गए। कई बार लोग बोलते हैं अरे आपके मंदिर में प्रभुपाद जी का विग्रह क्या कर रहा है, तो प्रभुपाद जी गुरु है ना, आपने सुना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी अच्छा बताए शॉर्ट में कि दोनों खड़े हैं तो उसमें पहले मैं गुरु के पास जाऊंगा, क्योंकि गुरु ने मुझे बताया है, गोविंद का मार्ग बताया है। लास्ट टाइम हम आपको एग्जांपल भी देते बालाजी और रामानुजाचार्य का, जो लोग ने लास्ट लेक्चर सुना था, है ना, कि जब रामानुजाचार्य के शिष्य को रामानुजाचार्य ने बोला ये सेवा करो, बालाजी की तो आपको ये सेवा करनी है, बालाजी बोले नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सेवा में चेंजेस किया जाए, मैं ऐसे ऐसे पुष्प चाहता हूँ, मेरे लिए ऐसा ऐसा करो। तो वो पुजारी मना कर दिया, नहीं भैया जो कहे डायरेक्ट गुरु से बात करो, पहले गुरु बोलेंगे तब हम करेंगे, आप भगवान भी क्यों ना हो लेकिन हम गुरु के माध्यम से आपकी बात मानेंगे। एनीवे, लेकिन फिर भी तो गुरु जो है
वो भगवान के समान है, भगवान के समान उनको हमें सम्मान देना चाहिए, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। गुरु भगवान के समान है, क्यों? क्योंकि वो भगवान की जो कृपा है, भगवान का शुद्ध प्रेम आपको दे सकता है, वो साक्षात कृष्ण को आपको दे सकते हैं, इसलिए वो कृष्ण के समान है उस दृष्टि में। लेकिन कृष्ण के समान वो सर्वशक्तिशाली नहीं है। गुरु चाहे तो एक नया ब्रह्मांड बना दे या एक अलग बैकुंठ बना दे, ऐसा गुरु नहीं कर सकता। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि हाँ, कभी कभी कुछ गुरुओं को, जैसे नारद मुनि हुए, व्यासदेव हुए, उनको भगवान शब्द शास्त्रों में है, लेकिन उसका ये मतलब है कि वो भगवान के समान है, वो लोग सर्वशक्तिमान नहीं है ना। तो ये हमको भेद करना आना चाहिए कि कई बार क्या होता है, कई बार लोग कुछ बाबा हैं, नहीं तो कोई आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उनके फॉलोअर लोग इतने ज्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं कि वो उनको मतलब साक्षात अवतार ही मानने लगते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको हमें सम्मान देना है भगवान की तरह ही, लेकिन टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस, है ना। क्योंकि अगर वो भगवान होते तो उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं बना होता, उनका शरीर बूढ़ा नहीं होता, है ना, उनको मरना नहीं पड़ता, वो अपने सह शरीर जाते धाम। भगवान कभी अपना शरीर नहीं छोड़ते हैं, उनको कभी भी वो भगवान जो आते हैं एक मिशन के साथ आते हैं। भगवान जब आते हैं सारे प्रकार के जो उनका वर्णन शास्त्र में होता है। तो ये दोनों हमें अंतर करना चाहिए। तो एक एक्सट्रीम क्या है, एक एक्सट्रीम है कि गुरु की जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट मैं और मेरे भगवान, तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि तुम जो है, हमारे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, हमारे अंदर इतना विकार है, कभी हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। और दूसरा ये है कि गुरु ही भगवान हो गए, वो भी एक एक्सट्रीम है। तो दोनों को अवॉइड करना चाहिए। एनीवे, तो यहां पर शुक्राचार्य ने क्या किया, गुरु हैं, लेकिन गुरु होते हुए उन्होंने किसी को बोल दिया कि बेटा तुम भगवान की शरण में मत जाओ। अगर कभी आपको गुरु ऐसा बोलने लगे कि भगवान की शरण में मत जाओ, तो मतलब गुरु में भी लफड़ा है। अब टाइम आ गया है गुरु के साथ, गुरु और के अपने संबंध को एक बार चेक करने का। तो ऐसा एक श्लोक है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी बोलते हैं, हमें सारे संबंध मानने चाहिए, लेकिन अगर कोई संबंध सीधा हमको भगवान को छोड़ने को बोल दे तो हमको उसको ही छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण प्रहलाद महाराज के पिता कौन? भाई, पिता जो होते हैं बहुत बड़े सम्मान के पात्र होते हैं, है ना, उनके हमें चरण पढ़ने चाहिए, हमें जीवन भर उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पिता जो है वो बोल दिया विष्णु को मत मानो, विष्णु यहाँ पे नहीं करना है, बल्कि मेरा ही नाम लो, मैं ही सब कुछ हूं। तो प्रहलाद तो उनकी बात नहीं माने। हाँ, पिताजी अच्छी बात बोलते थे, लेकिन नाम वो विष्णु का ही लेते थे। तो देखो, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नृसिंहदेव आए और प्रहलाद की आंखों के सामने हिरण्यकशिपु को मारा। और ऐसे वैसे नहीं मारा, बुरी तरीके से काट फाड़ करके, चीर फाड़ करके, और उनकी जो नस निकाल के, और वो जो पूरा इंटेस्टाइन पहन के पूरा खून खराबा करके वो आए। पर प्रहलाद ने कभी विरोध नहीं किया। आप लोग इमेजिन कीजिए, आपके घर में आप और आपके पिताजी बैठे हुए हैं, और कोई व्यक्ति आ जाए और वो आके आपके पिताजी को पीटने लगे और फिर तलवार से काटने लगे और जो है फाड़ने लगे, तो आप क्या चुप रहोगे? यहां तो वो चुप ही नहीं थे, बल्कि खुश थे कि हाँ, पिताजी को अच्छा है, उनके साथ जो हो रहा है अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जानते थे कि ये जो व्यक्ति है नरसिंहदेव, ये मेरे परम पिता हैं, ये मेरे पिता के भी पिता हैं। अगर मान लीजिए आपके दादाजी आपके पिता को डांटे तो आपको बुरा लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दादा का हक है। दादा पिताजी की भी पिताजी है ना, तो वो तो सुपर डैड है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे नरसिंहदेव तो सबके पिता हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए प्रहलाद जानते थे कि भगवान जिसके साथ जो कर रहे हैं वो सही है, उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने अपने पिता के प्रति अपना जो धर्म था, पिता ने जो उनको जो कह रहे थे उसको उन्होंने नहीं माना, पिता को त्याग दिया। भरत ने अपनी मां को त्याग दिया, एक लेवल और ऊपर। कैकेयी जो है उनकी खुद की मां थी, खुद, और कैकेयी ने जो कुछ किया, मतलब उसको ऐसा लग रहा था भरत के लिए किया, अकॉर्डिंग टू कैकेयी। लेकिन भरत ने कैकेयी को ऐसा त्यागा कि मां बोलना ही बंद कर दिया। मां शब्द ही नहीं बोलते थे, रानी करके बोलते थे, बिल्कुल फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन कर लिया। और एक जगह एक कमेंट्री में ऐसा है कि भरत को इतना गुस्सा आया, उनके मन में आया कि इसको मार ही देना चाहिए, लेकिन वो जानते थे अगर मार दूंगा तो राम मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो कभी मेरे से फिर संबंध नहीं बनाएंगे। तो एनीवे, तो भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे ही बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। अगर आपके गुरु जो हैं
वो खुद ही सिंहासन पे बैठ के बोले हाँ मेरी पूजा करो, मुझे फ्लावर दो, मुझे डोनेशन दो, मेरा मंदिर बनाओ, मेरी मूर्ति लगाओ, सब मैं और मैं और मेरा संस्था और मेरा ये और वो। और भगवान कहाँ है? वो एक कोने में जो दिख रहा है ना घर, वो गेट के पास, वहाँ एक गणेश जी लगा देना, और वो उधर एक विष्णु जी लगा देना, और वहाँ एक शिव पार्वती लगा देना, बस मैं बीच में रहूंगा और बाकी सब देवी देवता आसपास जो है ऐसा। तो अगर कोई गुरु ऐसा बता रहा है तो ऐसे गुरु को दूर से ही प्रणाम करके जयराम जी बोल के निकल जाने चाहिए, जो बलि महाराज ने किया। बलि महाराज ने कहा भाई शुक्राचार्य तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारा काम है मुझे भगवान से जोड़ना, और तुम मुझे बोल रहे भगवान से दूर जाओ, ऐसा गुरु मुझको नहीं चाहिए। उन्होंने गुरु की जो बात है उसको उन्होंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, नहीं मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा। और उन्होंने डिसाइड किया, अच्छा 5 मिनट के अंदर हम बंद कर रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो बोल सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं आपकी बात को ये नहीं मानूंगा, मैं तो इनको जरूर दूंगा। तो क्या किया, वैदिक सभ्यता के अनुसार जब हम कोई व्रत लेते हैं ना, जब हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं, उसके पहले गंगा जल नहीं तो कोई जो पावन जल है उसको हाथ में लेके प्रतिज्ञा की जाती है। तो उसको करने के लिए एक कमंडल था, उस कमंडल में पानी रखा हुआ था। कभी आपने देखा है कमंडल? सीरियल में देखा होगा, तो वो सीरियल में आपने देखा होगा कि हाथ में कमंडल था। तो शुक्राचार्य इतना मतलब उनको ये बात अपने ठेस लग गई, ये मेरा शिष्य मेरी बात नहीं मान रहा है, हाँ ये जो है अब भगवान मेरे से बड़े हो गए क्या? तो कई बार अहंकार में ऐसा होता है व्यक्ति, है ना, भक्ति करते हुए धर्म के मार्ग पे भी व्यक्ति जो है वो इतना मान सम्मान में मोहित हो जाता है, वो सोचता है कि मतलब मैं बहुत बेहतरपूर्ण व्यक्ति हूँ। तो शुक्राचार्य ने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, मेरा शिष्य भले ही मूर्ख हो लेकिन मैं उसको मूर्ख नहीं बनने दूंगा। तो उसने क्या किया, शुक्राचार्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस कमंडल के अंदर चले गए, और कमंडल के अंदर वो जो है वो ढक्कन को उन्होंने ढक लिया, एक सूक्ष्म रूप लेकर, एक सटल फॉर्म लेकर उस ढक्कन को ढक लिया। तो बामन जो बलि महाराज जो है वो पानी निकालना चाहते हैं, व्रत लेना है ना, पानी निकालना चाहते हैं, लेकिन पानी निकल ही नहीं रहा, बाहर नहीं आ रहा है। तो 2-4 बार ट्राई किया, कुछ नहीं हो रहा है। तो बामन देव ने बोला रुको रुको रुको, एक चीज कीजिए। उन्होंने क्या किया, एक तृण निकाला, तृण मतलब एक घास, नोकीली थोड़ी सी घास निकाली, और बोले इसमें बहुत मैल जम गया है, बहुत सारा मैल जमा हुआ है इसमें, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। तो वामन देव ने क्या किया, उन्होंने वो तिनका उसके अंदर घुसा दिया। तो जो शुक्राचार्य था जो सूक्ष्म रूप में, उसकी आंख में वो लग गया, हाँ, और आंख में बहुत भयानक मतलब इंजरी हो गई, चोट लग गई, खून बहने लगा, और वो जो है मतलब उनकी आंख फट गई। आज भी उनकी एक आंख नहीं है, तो उनका एक आंख फट गई, मतलब ये ब्लाइंड हो गए, और वो तुरंत भागते मतलब अपना मुख्य रूप लेकर, अपना ओरिजिनल फॉर्म लेके वहां से भाग गए। तो फिर जो है बलि महाराज ने जो उनको ये दिया, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा की, तो जैसी प्रतिज्ञा हो गई तो वामन देव ने फिर अपना असली रूप दिखाया। इतने विशालकाय, इतने विशालकाय, इतने विशालकाय हो गए कि वो दिख ही नहीं रहे थे, उनका सिर किधर है, कोई उसका कोई ये नहीं था। आपने जरूर फोटो देखा होगा या कोई सीरियल देखा होगा। तो पहला कदम उन्होंने लिया, है ना, तो पहले कदम में उन्होंने जो है मतलब नीचे से लेकर लोअर प्लैनेट्स, हमको जिसे बोलते हैं 14 भुवन जो हम बोलते हैं, मतलब 14 आप बोल सकते हैं फ्लोर्स, तो नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे, मिडिल तक के सारे फ्लोर कर लिए। सेकंड में जो है मिडिल से लेकर ऊपर तक के सारे फ्लोर कर लिए, है ना, यानी स्वर्ग लोग, ये लोग, ब्रह्म लोग, सारे लोग कवर कर लिए। और इतना उनका पैर आगे चला गया कि ब्रह्मांड की बॉर्डर, है ना, जो कई मतलब बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड जिलियंस ऑफ माइल्स दूर है, योजन दूर है, वहां तक उनका पैर चला गया। और उस पैर से ये जो ब्रह्मांड की जो बॉर्डर है उसमें एक छोटा सा छेद बन गया, जिससे जो कारण समुद्र है उसका जल इस ब्रह्मांड में आया, जो आगे चल के गंगा बना। तो गंगा की इतनी महानता क्यों है, क्योंकि गंगा जी वामन देव भगवान विष्णु की चरणामृत है, उनके चरण से वो निकली है। बाद में शिव जी ने उसको अपने सर पे धारण किया, है ना, क्योंकि शिव जी भगवान की शुद्ध भक्त है, तो उन्होंने उस चरणामृत को अपने सर पे धारण किया। तो इस प्रकार से फिर बात आई कि चलो 2 कदम तो हो गए, अब तीसरा कदम कहाँ रखें। हाँ, तो बलि से पूछा वामन देव ने कि भैया 2 कदम तो मैंने कर लिए, तुमने जो सब कुछ जीता था सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करूं। तो बलि महाराज ने बोला कि तीसरा कदम सर पे रख दीजिए मालिक। नहीं, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा कि प्रभु अब मैं चाहता हूं कि अब मेरा ये शरीर ही बचा है, तो मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया है कृपा करके, तो इस शरीर को भी आप ले लीजिए। तो उन्होंने तीसरा कदम जो है बलि के सर पे रख दिया।
तब आप सोचो कि यार ये तो बहुत नाइंसाफी है, मतलब बलि अच्छा आदमी था तो उसको बेला फुसलाकर जो है गलत कर दिया गया। नहीं, भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। योग क्षेम बहामी हम बोलते हैं भगवान गीता में, जिसके मेरे भक्त के पास जो होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं होता और जो उसको सच में जरूरत है उसको मैं वो देता हूँ, भगवान बोलते हैं। तो भगवान ने क्या किया, बोला बलि ये सब जो छोटे छोटे स्वर्ग लोग के लिए देवता लोग परेशान हो रहे हैं ना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं एक अलग से प्लेनेट बनाऊंगा, उसका नाम है सूतल लोक। और ये सूतल लोक है, यहां पर ऐसी सुख सुविधा होगी जो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, एकदम जो हाईएस्ट से हाईएस्ट भी जो इमेजिन नहीं कर सकता वैसी मैं तुम्हें दूंगा। और इतना ही नहीं, मैं वहां पे स्वयं तुम्हारा द्वारपाल रहूंगा, तुम्हारी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा, तुमको कुछ चाहिए तो मैं जाके तुम्हारे लेकर रहूंगा। तो ये भगवान है। आज भी सूतल लोक में बलि महाराज हैं, और अभी जो हमारे इंद्र हैं, इंद्र मतलब इंद्र एक पोजीशन का नाम है, उस पे जो विराजमान है उसका नाम है पुरंदर। तो जब पुरंदर जी का टाइम खत्म हो जाएगा 71 मनवंतर के बाद, तो नेक्स्ट इंद्र बनेंगे बलि महाराज। अभी से उनका पोस्ट डिफाइन है, नेक्स्ट उनको पोस्ट मिलने वाली है, तो बलि महाराज तब इंद्र बन जाएंगे। जब तक वो नहीं बन रहे हैं तब तक भगवान स्वयं उनको हाईएस्ट मतलब वैकुंठ लेवल का सुख उनको दे रहे हैं, और वहां पर वो हैं, और खुद उनको जो है रोज उनको वहां पे सेवा पूजा बलि महाराज उनकी करते हैं, और भगवान उनको सारे उनका टेक केयर करते हैं। तो ये भगवान का जो है अद्भुत चरित्र है। तो अगर हम भी अपने छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, अगर हम ये भगवान का नाम ध्यान पूर्वक करें, है ना, धीरे धीरे अपनी मालाओं को बढ़ाएं, है ना, ध्यान पूर्वक गीता भागवत को पढ़ें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, हमारा व्यवहार अच्छा करें, केवल हम लोग हमारा जो आचरण है, हमारा आचरण अच्छा हो, केवल भक्तों के साथ नहीं, सामान्य लोग के साथ भी हमारा आचरण जितना हो सके उचित हम आचरण करें, तो धीरे धीरे हमें जरूर ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये भगवान को आकर्षित करती हैं। और इसके कारण ही, जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में, द ब्यूटी इज इन डिटेल्स, सुंदरता जो है वो इन विवरण में होती है, छोटी छोटी चीज़ों में होती है। तो इस प्रकार से हम लोग करें, यही शिक्षा है इस बहुत ही सुंदर लीला की। तो हम लोग भगवान वामन देव से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सब अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ पाएं, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए हमको फ्लावर ऑफर करेंगे, है ना। और उसके बाद ही जो लोग आज फास्टिंग किए हैं, उसके बाद वो जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी को पुष्पांजलि करके वो प्रसाद ले सकते हैं, है ना। तो हरे कृष्णा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। जय श्री वामन देव भगवान की जय, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेमानंद देव।